किसी चार्ज स्ट्रेट वायर के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिया है JEE 2021 के एग्जाम से। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं। So the question is saying find the electric field at point P as shown in figure on the perpendicular bisector of uniformly charged thin wire of length L carrying a charge capital Q। प्रॉब्लम ये दिया है कि आपके पास एक थिन वायर है, स्ट्रेट वायर, उसका लेंथ कितना है, कैपिटल L है, उसमें चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। O here is the midpoint of this rod। ये इसका OP is the perpendicular bisector। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड इज A इक्वल्स टू √3/2L। यहाँ पर A डिस्टेंस पे P पॉइंट है, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्ट्रेट वायर के कारण। A की जो वैल्यू दी है, A का लेंथ दिया है आपको, A इक्वल्स टू √3/2L है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो फार्मूला ये होता है कि रिजल्ट है उसको मैं बताता हूँ कि कैसे वो क्या है। देखिए एक स्ट्रेट वायर के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये क्या है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड होता है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग ही होता है। ध्यान से सुनिएगा एक बार और, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, उस स्ट्रेट वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पर उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग ही होता है। जैसे कि ये वायर है, इसके कारण इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होगा, या तो इस साइड होगा या तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड होगा या वायर, तो फिर इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा अवे होगा, इस तरह से होगा, अवे फ्रॉम द वायर होगा। और अगर नेगेटिवली चार्ज वायर होगा या रॉड होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर टुवर्ड्स द वायर होगा, बट इसी के अलोंग होगा, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द रॉड। अब बात है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो देखिए मैग्नीट्यूड के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को, आंसर को मैच कर लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला ये होता है कि अगर कोई रॉड है और या फिर थिन वायर है और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0 A साइन थीटा। देखिए लैम्डा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, तो Q/L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा की जगह Q/L होगा, इनटू 1/2πε0। A की जगह क्या होगा, A मतलब क्या है, A इज द लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द रॉड और द वायर। परपेंडिकुलर, इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से A। तो A की वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर, A की वैल्यू कितनी है, √3/2L। अब बात है कि ये साइन थीटा, थीटा क्या है, तो थीटा देखिए, थीटा आप कैसे निकालेंगे, तो एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए इस P पॉइंट से, किसी भी एंड को P पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एंगल बनाएगा ये थीटा होगा, उसी तरह से यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो थीटा होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो है इस यहाँ पर थीटा दोनों केस में सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकली इक्वल होगा, तो यही एंगल है थीटा यहाँ पर। तो देखिए आइए हम पहले थीटा निकालते हैं दिए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, ये लेंथ क्या है, O से एंड का लेंथ कितना है, L/2, दिस लेंथ इज L/2 और ये लेंथ A है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी L/2 अपॉन A। A की वैल्यू कितनी दी है आपको, √3/2L। तो यहां से आ गया दिस विल बी इक्वल्स टू 1/√3 और थीटा इक्वल्स टू आ गया 1/√3 कितने पे होता है, tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3
√3। तो देखिए थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर थीटा पुट कर दीजिए साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 होता है। तो इसकी जगह आप 1/2 यहाँ पर रख दीजिए। तो इससे जो वैल्यू मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वही होगा आंसर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट q/2√3। देखिए ये 2 इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट L²। दिस विल बी द आंसर। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये डी ऑप्शन आप यहाँ पर मैच कर रहा है। तो देखिए आप इस तरह से एक स्ट्रेट वायर के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से आप आपका आंसर बहुत ही जल्दी से आ जाएगा। इसको याद करने का एक मेथड है, वो ये है कि देखिए ये वाला जो टर्म है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये क्या है, एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसमें बस आपको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं।